नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। दिव्यांशु राठौर नाम है मेरा और इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही थी, युद्ध जैसे हालात भारत और पाकिस्तान के बीच जो थे, उसी बीच बड़ी खबर ये सामने आई थी कि पीएम मोदी से मिलने के लिए पीएम आवास पर पहुंचे थे तीनों सेनाध्यक्ष, सीडीएस और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लेकिन उसी बीच जब वहां पर सब पहुंचते हैं तो उसके बीच कयास लगाए जाने लगते हैं कि वहां पर किस तरह के फैसले हुए हैं, कौन सी बड़ी बातचीत हुई हैं। लेकिन अब एक बड़ी जो कि सामने आई है खबर, और हमारे साथ विनीत सर हैं, विनीत त्रिपाठी सर हैं, जो कि इस पूरी खबर को लेकर रिसर्च कर रहे हैं और साथ ही पूरी खबर का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। अब तक का बड़ा अपडेट क्या है सर? वहां पर बैठक जो हुई उसमें कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए और किस बात पर चर्चा हुई? देखिए, बड़े फैसले क्या हुए हैं अभी इसके बारे में कोई, ये बहुत हाई लेवल मीटिंग होती है और क्लोज डोर मीटिंग होती है। इनके बारे में आप ना ही कोई कयास बता सकते हैं और ना ही अंदर क्या हुआ, ये अगर कोई ऑफिशियल इसकी जानकारी नहीं है तो वो नहीं बता सकते। लेकिन ये मीटिंग बहुत अहम थी, एनएसए के साथ भी मीटिंग हुई। लेकिन जो अभी बड़ा अपडेट मैं आपको बता दूं कि बड़े आतंकवादी 5 बड़े टेररिस्टों के नाम जारी कर दिए गए हैं कि जिनको जो है मारा गया है। और हिंदुस्तान की फौज ने जब वहां पर एयर स्ट्राइक की है और जब हमने पूरी तरह से 9 ठिकाने नेस्तनाबूद किए हैं, तो मैं उनकी लिस्ट पूरी आ चुकी है। मैं ये एक एक करके आपको बताता हूँ ये पूरी कि कौन आतंकवादी। इसमें आपको बता दूं, कंधार हाईजैक मामले में जो टेररिस्ट संलिप्त थे उनकी भी वहां पर इस जो ऑपरेशन था इंडियन आर्मी का, इसमें उनकी मौत हुई है। तो सबसे पहले है मुदस्सर खादिन खास, ये जो है और एफिलिएशन, ये लश्कर ए तैयबा का बड़ा खूंखार टेररिस्ट है। और ये जो है मरकज तैयबा, आपको याद होगा जो मुद्रके में स्ट्राइक की गई थी, तो उसमें यहाँ पर मरकज तैयबा पे खास तौर से ठिकाना था, जो आतंकियों का गढ़ था उसमें, तो वहां पर इसकी मौत हुई है। ये उस समय वहां पर मौजूद था, वहीं पे इसको। और देखिए, इसको जो है कुछ दिन 2 दिन पहले अगर आपने देखा हो तो कॉन्फ्रेंस के दौरान एक तस्वीर जो है हमारे विदेश सचिव विक्रम मिश्री सर ने आपके सामने दिखाई थी, जिसमें कि आतंकियों के जनाजे में बाकायदे पाक के आला अफसर अधिकारी नजर आ रहे थे। ये इसी का जनाजा था, ये जिसका भी मैंने आपको जिक्र किया, मुदस्सर खादिन खास, जिसको पाकिस्तानी सेना भी वहां पर तैनात दिखी थी और काफी सारे लोग मौजूद थे। ये सब लोग वहां पर, और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा। अब आप देख सकते हैं कि खुद जो है पर्दाफाश करता हुआ ये मामला था, जो तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी कि किस तरह से ये आतंक को पालने और पोसने वाला देश है। इसके अलावा मैं दूसरा जो है हाफिज मोहम्मद जमील, ये जैश का बहुत खूंखार आतंकवादी है। इसके एल्डेस्ट ब्रदर इन लॉ मौलाना मसूद अजहर, ये जो कि आप जानते हैं कितना ये मसूद अजहर, और इसको जो है मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर में ढेर किया गया है। जो बहावलपुर में हमने मरकज सुभान अल्लाह में जो ऑपरेशन किया, जो उनके ये मदरसे को ढाया गया था बहुत मरकज सुभान अल्लाह में, वहाँ पर जो है हाफिज मोहम्मद जमील को जो है मार गिराया गया है। इसकी भी डिटेल जो है सामने आ चुकी है। मोहम्मद यूसुफ अजहर जो है ये तीसरा टेररिस्ट है जिसको मारा गया है, ये भी जैश का आतंकी है। और मौलाना मसूद अजहर का ब्रदर इन लॉ, यानी कि साला बताया जा रहा है ये उनका, ये तीसरा टेररिस्ट है जिसकी लिस्ट आई है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है मल्टीपल जम्मू कश्मीर में जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं उसका ये सूत्रधार रहा है। ये अपने बहावलपुर, जहां पे मैं आपको बता रहा हूं, इसमें पूरे इसका जो काम था इस आतंकी का, वो ये था कि ये जो है लोगों को जिहाद के नाम पर और एक जो धार्मिक बातें, कट्टरवादी बातें बता के बच्चों को उधर बहलाना, उनको आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग देना, भारत के निगेटिविटी, भारत के बारे में ऐसी बातें जिसको उनसे नफरत पैदा करें और उनके अंदर वो बीज भर के और जाके उनको पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके JNK भेजना और वहां पर इस तरह की नापाक हरकतों की साजिश करना। मैंने 3 की भी डिटेल दी। चौथा जो है वो है खालिद अबू अक्स, जो कि लश्कर का टेररिस्ट है। और इसको बता दूं कि जम्मू और कश्मीर में बहुत सारे जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं उसमें इसका सीधा इन्वॉल्वमेंट है। हमारी एजेंसियों ने पहले से ये पता लगाया था जब हमने अपने 9 टारगेट डिसाइड किए थे, और जहां पे सटीक टारगेट थे कि इसके अलावा हमको कहीं और अटैक नहीं करना, हमें किसी सिविलियन को निशाना नहीं बनाना, हमको पाकिस्तान से युद्ध नहीं करना, हमने सिर्फ पाकिस्तान की मदद करने के लिए कि उसके देश में आतंकवाद पनप रहा है, हमने एक तो उसकी मदद करी। लेकिन वो आतंक परस्त ये देश इतना जाहिल देश है, इतना बुज़दिल देश कहिए, कि ये जो है उनको पाल रहा है। जब उनकी मौत होती है तो उनके जनाजे में अधिकारी दिखते हैं। तो अब ये डिटेल सामने। और 5वां जो बड़ा आतंकवादी जिसका नाम आ रहा है
मोहम्मद हसन खान। मोहम्मद हसन खान जो कि 5वां टेररिस्ट है, मारा गया है भारतीय कार्रवाई में। और ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बिहार की धरती से कहा था कि आप कल्पना नहीं कर पाएंगे, तो ये समझ लीजिए कि इस बार आतंकी पूरी तरह से इनकी कमर तोड़ी गई है। इसके बारे में बता दूं, मोहम्मद हसन खान जैश का आतंकी है, जैश मोहम्मद का, और सन मतलब लड़का है ये मुफ्ती असगर खान कश्मीरी। ये जो है ऑपरेशन कमांडर इन जेएम पाकिस्तान और पीओके में जो पूरे ऑपरेशन चले, जो जिस तरह से कैंपस लगाए गए आतंकी टेररिस्ट कैंप, वो इसका सूत्रधार नंबर 5। ये खूंखार आतंकवादी की लिस्ट जारी हो चुकी है। अगर जो जिस तरह से भारत के लिए कहा जाता है, पाकिस्तान एक गलत फॉल्स फ्लैग यूएनएससी में कह रहा था ना कि भारत जो है हमारे क्षेत्र में घुसा, हमारे यहाँ ऐसा किया वैसा किया। अब भारत ने बाकायदे दिव्यांशु ये पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है, और इस लिस्ट में साफ साफ ये भी लिखा है कि ये जो टेररिस्ट हैं इनकी इन्वॉल्वमेंट कहाँ कहाँ तक है, कहाँ जेएनके में। अब जिसकी हम बात बता दें तो इसमें लिखा है कि प्ले एन की रोल इन द कोऑर्डिनेटिंग टेररिस्ट अटैक जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि इनका काम जो है, आपको एक छोटे से एक एग्जाम्पल के तरीके से अगर हम इस चीज़ को समझाएं कि टेररिस्ट जो कैंप वहाँ पर है करते क्या है, किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर ये लोग इस तरह की कश्मीर को टारगेट करते हैं और इस तरह से यहाँ पर ये आतंकी वारदात को अंजाम देते हैं। देखिए सीधा इन लोगों का जो काम है वो है कि लड़कों को वहाँ पर गुमराह करना। सबसे पहले उनको जो है धर्म के आधार पर कि वो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, जिस तरह असीम मुनीर कहते हैं, इसी तरह उनको धर्म के नाम पर उनको जिहाद बताया जाता है कि तुम्हारी जिहाद होगा और ये कौम ऐसी है, ये बहुत सारी बातें हैं। और उसको करके उनको जो कैंप बने हैं वहां पर प्रॉपर आईएसआई जो है, जो पाकिस्तान की, जिसको आप खुफिया एजेंसी समझते हो, खुफिया एजेंसी पाकिस्तान की, वो पूरी की पूरी पैरोकार है टेररिज्म की। वहीं उनको जो है रास्ता मुहैया कराना, आपको जो है पाकिस्तान के इस पार में आपको कौन लोकल इनपुट मिलेगा वो मुहैया कराना, इसके बाद में आम उनको मुहैया कराना, और उनके चूंकि उनसे ये कहा जाता है कि कफन पे बांध करके जाओ क्योंकि तुम जिहाद करने जा रहे हो। तो तुम जिहाद करने में अगर तुम मर गए, तुम्हारे परिवार का ख्याल हम रखेंगे, तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारे जो घर होगा उसको पैसा भी मिलेगा, उसको दौलत भी देंगे। इस तरह के वादे करके, इस तरह से उनके दिमाग में एक गलत फॉल्स नैरेटिव सेट करते हैं, और फिर जो है वो लड़का यहाँ पर आके और कोई बड़े बड़े अटैक जो होते हैं वो आप अंजाम देते हैं। तो ये दिव्यांशु इनका इस तरह से पूरा सर्कल चलता है। पाकिस्तान में हाल ही में जिस तरह के हालात थे, जब से युद्ध शुरू हुआ, युद्ध जैसे हालात थे, माफी चाहूंगा, युद्ध जैसे हालात जैसे ही बनना शुरू होते हैं तो उसके बाद ही खबर आने लगती है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री में बहुत ज्यादा डर जाते हैं वो, और कहते हैं कि भारत हमला रोक दे तो हम जो हैं इस तरह के तनाव को और कम करेंगे या फिर हम हमला नहीं करेंगे। उससे क्या लग रहा था कि मतलब अब भारत का हमले से मतलब पाकिस्तान डर चुका है पूरी तरह। हमारा फर्स्ट डे से स्टैंड क्लियर है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुत पहले कहा था कि भारत युद्ध नहीं चाहता, और हमारा इतिहास उठा के देख लीजिए, हमेशा हमने अपनी रक्षा की है, हमने आपके ऊपर अटैक नहीं किया। अगर, लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया अगली लाइन में ही कि अगर हमारी ओर आंख उठाओगे तो तुमको हम माकूल जवाब देंगे, और वो माकूल जवाब भारत ने दिए। भारत ने पहले से कुछ नहीं किया, जवाबी कार्रवाई। आप जब ड्रोन रैक कर रहे हो, आप सिविलियन को टारगेट कर रहे हो, आप जम्मू में, पुंछ में, राजौरी में लोकल सिविलियन को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि आप जानते हो, क्योंकि आप इंडियन आर्मी के डायरेक्ट वॉर में 2 दिन भी नहीं टिक पाओगे। ये पाकिस्तान भी बहुत अच्छी तरह जानता है। और मुल्ला मौलाना मुनीर, असीम मुनीर, जो कि पाकिस्तान का सबसे अब तक का दूसरा ऐसा जनरल हुआ है पूरी हिस्ट्री में पाकिस्तान की, जिया-उल-हक के बाद में, जो कि अपनी पूरी आर्मी को कट्टरवाद सिखाता है। उसके आर्मी में दाढ़ी बढ़ाओ, पैजामा ऐसे करो, मतलब वो चाहता है कि आप पाकिस्तान की आर्मी मॉडर्न ना हो, वो उसी अभी पुराने ढर्रे में चले, और वो उस पूरी कंट्री का, अब जो अगर आप पाकिस्तान की पूरी कंट्री को वो इस्लामीकरण करना चाहता ताकि वो दशकों तक वहाँ पर हुकूमत कर पाए। आप पूरा उसका एक असीम मुनीर का प्रॉपर एक तरीका, एक चैनल है जिसके थ्रू वो काम कर रहा है। जिया-उल-हक को देखो, और जिस समय जिया-उल-हक पाकिस्तान का राष्ट्रपति, वो जनरल था, माफ़ कीजिए, उस समय से उसकी जो एक पॉलिसी थी और इसकी जो एक पॉलिसी, आप मैच कर लीजिए दोनों को मिला के, दोनों सेम टू सेम है। कहीं ना कहीं दोनों की दोनों सेम टू सेम है। और अब बड़ी खबर, जैसा कि आप अभी बता भी रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर में ढेर आतंकियों में जैश का मोहम्मद जमील भी शामिल था,
और उसकी भी मौत की खबर जो कि पहले नहीं बताई गई थी, पहले क्लियर नहीं की गई थी, और अब सारी लिस्ट जो है सामने आ चुकी है, जैसा कि आप बता रहे हैं, आपने मुझे जो नाम बताए। और हाफिज मोहम्मद जमील है, जैश का खूंखार आतंकवादी है, और एल्डेस्ट ब्रदर इन लॉ मौलाना मसूद अजहर का, ये देख, जो मौलाना मसूद अजहर के घर के 10 लोग मारे गए थे उसमें से 3 यही है। तो उनमें ये बड़ा उनका जो है ब्रदर इन लॉ था। और इसके जो है मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर में जो अटैक हुआ था, बहावलपुर के जो सेंटर को, मदरसे को टारगेट किया गया था, उस पे ही इसकी जो है वहाँ पर मौत हुई है। उसी अटैक में ये मारा गया, क्योंकि हमारे एजेंसीज के पास में पूरे पुख्ता सबूत थे कि 9 पॉइंट्स हैं, इन 9 पॉइंट्सों पे यहाँ पर इस तरह की हरकतबाजी हो रही है। तो हमारे पास इसकी पूरी इंफॉर्मेशन थी, हमारे टारगेट सेट थे, और यही कारण है दिव्यांशु कि जब आप सटीक टारगेट करते हैं, जैसे कि इजराइल करता है, इजराइल की अगर आप पूरी कार्रवाई को देखें तो वो क्या करता है कि अगर 200 या की बिल्डिंग है, 200 लोगों की, उसमें से उसको 2 को मारना है तो उसे टारगेट करता है कि ताकि पूरी सिविलियन या पूरी मास लेवल पे किसी का नागरिक ना, आम लोग वहां के ना मारे जाए। तो ये जो था बिल्कुल सेंट्रिक था कि उसी टेररिस्ट को वहां पर अटैक करना है जहां पे कोई सिविलियन ना हो, और जहां पर कि किसी तरह की सैन्य कार्रवाई ना कही जाए इसको कि हमने पाकिस्तान पर अटैक किया हो या कुछ है। लेकिन ये मैं आपको इधर साफ बता दूं कि बहुत बड़ी भारत की कार्रवाई है ये, और 9 पॉइंटों पर 5 टेररिस्ट का प्रॉपर डिटेल आ गई है, कोई छुपा नहीं, पूरी दुनिया के सामने रख दिया गया है कि ये है 5 वो खूंखार आतंकवादी जो पाकिस्तान, भारत को दहलाने के लिए आज से नहीं, कंधार हाईजैक के समय से भी, जिनके पूरे प्रॉपर हमारे पास सबूत है, और अब जो है ये पूरी तरह से नेस्ता नबूद दिव्यांशु हो चुके हैं। कहीं ना कहीं आतंकवाद की जो धज्जियां उड़ाई हैं, जिस तरह से धुआं कर दिया है पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर ने, उसके बाद की तस्वीर अब साफ होती नजर आ रही है। जिस तरह से 7 तारीख को, जिस तरह से हमने शुरुआत की आतंकवाद के खिलाफ, भारत हमेशा से क्लियर था इस स्टैंड को लेकर कि पाकिस्तान में किसी भी नागरिक को या फिर किसी भी सेना को भी अटैक नहीं करेंगे हम। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से कार्रवाई करता गया, शुरू से हम आतंकवाद को दूर करना चाहते थे, और उसके बाद अब कार्रवाई हुई, और आज बड़ी बैठक भी हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसके बाद अब ये बड़ा अपडेट सामने आया है। और साथ ही एक बड़ी बैठक जिसमें सीडीएस भी मौजूद थे, तीनों सेनाध्यक्ष भी मौजूद थे, और रक्षा मंत्री भी मौजूद थे। ये अब तक का बड़ा अपडेट जो कि आपके साथ साझा किया हम सभी ने, और इस तरह की तमाम खबरें और तमाम अपडेट बड़े जो कि आपके साथ साझा करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। आप बने रहिए नवभारत टाइम के साथ। नमस्कार।